छोर शून्य सौर मंडल में। सौर मंडल कैसा होता है? छोर शून्य, यानी उसका अंतिम पॉइंट कहीं नजर ही नहीं आता हो, अंतिम छोर से वो रहित रहता है। आकाश के अंतिम छोर को हम पकड़ सकते हैं? कहीं तो ऐसा लगता है कि वो समाप्त हो जाता हो, नहीं लगता। छत पर खड़े होकर के देखो तो दूर, बहुत दूर जाकर के दिख रहा है कि आकाश जो है धरती से मिलता हुआ प्रतीत होता है। हम उतनी यात्रा कर लें, पुनः वहां जाकर के देखेंगे वो स्थिति और मानो सड़क गई हो आगे। और यदि हम जाकर के आगे देखें, हर जगह पर, हर पॉइंट पे खड़े होकर के क्या नजर आता है? सुदूर आकाश धरती को मानो छू ही रहा हो। दिखता है ऐसा, पर वह छूता नहीं है। आकाश का छोर कहीं पर नजर आता नहीं है, क्योंकि आकाश अनंत होता है। उसका अंत है ही नहीं। है? सौर मंडल का कहीं अंत है? आकाश का अंत नहीं है, लेकिन सौर मंडल का भले ही अंत हो जाए, वो इतने से एरिया में मध्य लोक के ऊपर ही रहने वाला है, एक राजू प्रमाण एरिया में ही रहता है, पर उतना एरिया भी बहुत बड़ा है। और आकाश तो अनंत होता है, उसका तो छोर है ही नहीं कहीं, उसका अंत कहीं पर आता ही नहीं। तो वह छोर शून्य सौर मंडल में से धूम्रदार घिराव, उसमें जो है धुआं ही धुआं चारों तरफ फैल गया हो। घनों के ऊपर विघन छा गया, भूखंड सघन होकर भी अघ से परे अनघ रहे। घनों के कण अनघ कहाँ, अघों के भार सौ सौ प्रकार, सो भयभीत हो भाग रहे। और भूकण ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले, जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। क्या कहा गया है? घनों के ऊपर विघन छा गया। घन का अर्थ है बादल। बादल के ऊपर क्या छा गया? विघन छा गया। समस्या आने लगी, परेशानी आने लगी, वो विघटित होने लगे। भूखंड सघन होकर भी अघ से परे अनघ रहे। वे धरती के कण सघन होकर के भी, बहुत मात्रा में घनीभूत होकर भी अघ से परे अनघ रहे। अघ का अर्थ जानते हो क्या होता है? अघ का अर्थ होता है पाप, और अनघ का अर्थ होता है पाप रहित। तो अघ से यानी पाप से दूर रह कर के वे पाप रहित यानी पुण्यशाली रहे, पुण्य करने वाले रहे, अघ से पाप से रहित। कौन? वे धरती के कण। घनों के कण अनघ कहाँ? बादलों के जो कण हैं, जो जल की बूंदें बरसा रहे हैं, वे निष्पापी कहाँ हैं? वे तो पाप से सहित है, लेकिन पृथ्वी के कण, धरती के कण पाप से रहित है। अघों के भार सौ सौ प्रकार, सो भयभीत हो भाग रहे। यानी पाप के भार से वे भारी थे, चूंकि उनकी भावना गलत थी। कुंभों को नष्ट करने की भावना, धरती पर घनघोर वर्षा करने की भावना थी, तो वे पाप के भार सौ सौ प्रकार, सो भयभीत डर कर के भाग ही रहे थे। और भूखंड ये भूखे से काल बनकर भयंकर रूप ले, जल कणों के पीछे भाग रहे हैं। वे धरती के कण जो हैं योद्धा बन करके, काल का ही रूप लेकर के उन
बादलों के कणों में के पीछे बहुत जोरदार तरीके से भाग रहे हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? क्या चल रहा है कि हम वर्णन किए जा रहे हैं? हाँ, क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है। किसका युद्ध? पुण्य और पाप का, धर्म और अधर्म का, न्याय और अन्याय का युद्ध चल रहा है। एक तरफ न्याय पक्ष है और एक तरफ अन्याय का पक्ष है। तो धरती के कण न्याय पक्ष का पक्ष ले रहे हैं, उस ओर से लड़ रहे हैं, और वे जलकण अन्याय पक्ष का पक्ष ले रहे हैं, शत्रु पक्ष का पक्ष ले रहे हैं, उस ओर से लड़ रहे हैं। तो वे पाप के बोझ से भरे हुए डर कर के भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे वे धरती के कण भाग रहे हैं। इस अवसर पर इंद्र भी अवतरित हुआ, अमरों का ईश, परंतु उसका अवतरण गुप्त रहा, वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ। केवल धनुष दिख रहा, कार्यरत इंद्रधनुष। इस अवसर पर क्या आ गया? कौन आ गया? एक नया पात्र और आ गया, इंद्र आ गया। इंद्र कौन होता है? अमरों का ईश, स्वामी, यानी देवताओं का स्वामी जो होता है वो इंद्र कहलाता है। उसका भी अवतरण हो गया, वो भी आ गया, परंतु किस रूप में आया है? उसका अवतरण गुप्त रहा, सबको नजर नहीं आया, दृष्टिगोचर नहीं हुआ। बस क्या नजर आया? एक धनुष नजर आ रहा है। कौन सा धनुष? इंद्रधनुष। सप्तरंगी जो होता है, जब बादल गरजते हैं, बरसते हैं और सूर्य का प्रकाश दूसरी दिशा से आता है, तो अपने आप आसमान में इंद्रधनुष बन जाता है ना। सूर्य का भले ही ग्रहण हो गया था, फिर भी थोड़ा थोड़ा प्रकाश तो आ ही रहा था, और जो बादल के माध्यम से जलकण आ रहे थे, उसके माध्यम से, उन दोनों के मेल से, सूर्य की किरणों, प्रकाश के और जल बूंदों के मेल से इंद्रधनुष का निर्माण विपरीत दिशा में होता है। सूर्य यदि पश्चिम में है तो इंद्रधनुष पूर्व की ओर बनता है ना। तो यहां पर इंद्र भी आ गया, लेकिन इंद्रधनुष के रूप में आ गया उस युद्ध को देखने के लिए। इसके बाद बहुत अच्छी पंक्तियां आ रही हैं। गुरुवर का चिंतन बहुत अच्छा है, पेज नंबर 245 में। आज समय हो गया है, इतना ही रखते हैं। पेज नंबर 244, मूकमाटी महाकाव्य में बहुत अच्छा वर्णन इस मूकमाटी महाकाव्य में आ रहा है। बहुत अलग ही चिंतन पूज्यवर गुरुदेव इसमें हमें दे रहे हैं। महापुरुष की बात कर रहे हैं। महापुरुष कैसे होते हैं? आचार्य प्रवर ज्ञान सागर महाराज श्री जो हुए हैं, उन्हें देख करके ही शायद आचार्य भगवान ने यह चिंतन इस मूकमाटी महाकाव्य के स्तुति खंड में रखा है। वर्णन अभी तक जो चल रहा था उन बादलों का, जो कुंभ को नष्ट करने के लिए, घनघोर बारिश करने के लिए तैयार हो गए थे। बारिश होने भी लगी थी, ऊपर से जलकण थे, नीचे से भूकण, दोनों में संग्राम चल रहा था। भूखंड धरती की रक्षा के लिए, उन कुंभों की रक्षा के लिए
सैनिक बनकर के बादलों से गिरने वाले जलकणों से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और उन्हें पराजित भी लगभग कर ही दिया था। उसी प्रसंग में स्वर्गों का देव, उनका ईश अमरीश, अमरों का ईश दृष्टिगोचर हुआ, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट फॉर्म में, इंद्रधनुष के रूप में। उसी प्रसंग को यहाँ पर देखें। उस इंद्र का अवतरण गुप्त रहा, वह दृष्टिगोचर नहीं हुआ, केवल धनुष दिख रहा, कार्यरत इंद्रधनुष। जब घनघोर बारिश होती है और एक तरफ से सूर्य की रोशनी आती है, दूसरी तरफ बादल होते हैं, तो इंद्रधनुष का निर्माण आकाश में हो जाता है। वह इंद्र मानो उस महापुरुष की भांति है। कैसे होते वे? महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, स्व हो या पर, प्रकाश भर हो। फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है? फिर यह भी संभव कहाँ कि सत्ता हो और प्रकाशित ना हो। इंद्र सम यही चाहता है यह भी। क्या कहा गया? महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। पीछे रह कर के वे दुनिया के लिए प्रकाश भेजते रहते हैं। वे हमेशा पर्दे के पीछे रहते हैं। वे हमेशा प्रसिद्धि से बचना चाहते हैं। काम तो बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन उस काम के बदले में हमारा नाम हो जाए, हमारी ख्याति फैल जाए, वे बिल्कुल यह चाहते नहीं हैं। और अंदर से भावना रहती है सबके उद्धार की, कल्याण की। उनके कष्ट कैसे दूर हो जाएं, उनके जीवन में सुगमता, उनके जीवन में वह सारी अनुकूलता कैसे आ जाए, इसी चिंतन में वे लगे रहते हैं। और इसीलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते। वे दूर रह कर के सारे कार्य करते हैं, दुनिया को प्रेरणा देते हैं, लेकिन अंदर ही कभी भाव पैदा ही नहीं होता है कि दुनिया हमें जान ले। जैसे वह इंद्र स्वयं नहीं उपस्थित हुआ इंद्रधनुष के रूप में, उस आसमान में वह नजर आ रहा था। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही, स्व हो या पर, प्रकाश भर को। आचार्य भगवान ने ये पंक्ति आचार्य ज्ञान सागर महाराज को देख करके लिखी है, क्योंकि आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी एक ऐसे महान साधक थे, ऐसे चरित्रनिष्ठ साधक थे, उच्च कोटि की विद्वत्ता छूने वाले थे। सब कुछ उनके पास था, ज्ञान था, श्रद्धा थी, चरित्र था, सारी कलाएं वे जानते थे, प्रभावना भी करते थे, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो दुनिया के आगे अपने नाम के प्रचार से बहुत पीछे रहते थे। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी एक बात कहते थे, मैं साधक हूं, प्रचारक नहीं। हमारा उद्देश्य साधना करना है, अपने नाम को फैलाना नहीं है। क्योंकि जो नाम को फैलाने की इच्छा रखता है, प्रसिद्धि की इच्छा रखता है, नाम का भूखा होता है,
वो अंदर से बहुत कमजोर माना जाता है। उनकी निष्प्रहता बहुत उच्च दर्जे की थी। सब कुछ होते हुए भी कोई इच्छा भीतर से नहीं थी कि दुनिया वाले हमें जाने, हमें पहचाने। जिसके पास सब कुछ हो और वह एकदम पीछे रहे, अपने आप को पीछे रखे, बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया वालों के पास होता कुछ नहीं है, फिर भी उछलते रहते, छलकते रहते। अध जल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना। मारवाड़ी में एक कहावत है, थोथा छना होता है वो बहुत बजता है, जिसके भीतर पोल होती है उसमें आवाज बहुत आती है, और जो ठोस होता है, सॉलिड होता है, वो बजता नहीं। तो दुनिया में चारों तरफ ऐसे ही लोग नजर आएंगे जो बजते हैं, बजने की ही कोशिश करते हैं। बिल्कुल होता कुछ नहीं है, लेकिन यह दिखाने की कोशिश करते कि हमारे भीतर बहुत कुछ है। बहुत उछलते हैं, लेकिन जो पूर्ण भरा हुआ होता है वो उछलता नहीं। वो घड़ा कभी उछलता नहीं, उसका जल कभी बाहर नहीं आता। जो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, उसी पात्र का जल छलकता है जो कम होता है, आधा होता है। अब यदि हमारे भीतर ये भावना पैदा हो रही है कि दुनिया हमें जाने, पहचाने, बल्कि हम अपने मुख से ही कहने लग जाते हैं, तो समझना ये अपूर्णता की निशानी है। तो जो महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, यानी वे पूर्ण अपने रूप में भरे हुए होते हैं। सारी कलाएं, सारे गुण उनके भीतर हैं, और उनका लक्षण प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है, यानी दूसरों को देने में उन्हें आनंद आता है, लेकिन अपने नाम से वे हमेशा बचना चाहते हैं। कोई उनका नाम भी ले ले तो उन्हें विकल्प हो जाता है, क्यों हमारा नाम लिया जाता है। एक संस्मरण सुनाते हैं। आचार्य भगवान जब राजस्थान से यात्रा करते हुए यहाँ आए, बुंदेलखंड में रहे, बहुत सारे लोग, विद्वान लोग भी उनसे प्रभावित हो गए। बड़े बड़े पंडित उस समय के, कैलाश चंद जी शास्त्री, जगन मोहन लाल जी शास्त्री, फूलचंद जी शास्त्री, आदि आदि, उनकी चर्या से बहुत ज़्यादा प्रभावित, उनकी निष्प्रहता से। उनकी दृष्टि हमेशा अपनी ओर ही, दुनिया की ओर नहीं। विद्वान लोग उनके दर्शन करने आते तो भी आचार्य भगवान अपने स्वाध्याय में ही रत रहते हैं, नजर उठा करके देखते तक नहीं, इवन आशीर्वाद के लिए भी हाथ नहीं उठता। इतने वो लीन रहते थे। जब विद्वानों ने आचार्य भगवान की चर्या को देखा, तो जो श्रद्धा नहीं रखते थे धर्म के प्रति, अथवा जिनका झुकाव निश्चय की ओर था, जो ये मानने लगे थे पंचम काल में सही साधक होते ही नहीं, सही मुनि होते ही नहीं है, पंचम काल में चर्या करना लगभग असंभव है, और जितने भी साधकों को उन्होंने देखा था वहाँ शिथिलता बहुत थी। जब वे आचार्य भगवान के पास आकर के निकट से उन्हें देखने लगे, तो उनका वो भ्रम टूटने लगा जो उन्होंने पाल करके रखा था कि आज वर्तमान में सही चर्या वाले साधु नहीं होते। गुरुदेव की
निष्ठा, गुरुदेव की चर्या, गुरुदेव की निष्प्रहता, इन सब गुणों ने उन विद्वानों के मन को भी मोह लिया और अपनी धारणा पर बदलने पर उन्हें मजबूर होना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने परीक्षा भी की गुरुदेव की कि गुरुदेव अंतरंग से निष्प्रह साधक है कि सिर्फ बहिरंग से निष्प्रह साधक है। वे जैसे दिखाते हैं अंतरंग से हैं भी कि नहीं। बहुत परीक्षा करने के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुंचे। जब पूरा विश्वास हो गया आचार्य भगवान की ऐसी साधना है, साधना के अलावा उनकी ज्ञान आराधना, गुरुदेव की ज्ञान को पाने की ललक, स्वाध्याय करने की उनकी दृष्टि, उस जमाने में लगभग 1980 की घटना। आचार्य भगवान दिन में 5-5 क्लास लेते थे, 5-5 बार स्वाध्याय कराते थे। प्रातः सवेरे 2 स्वाध्याय होते थे, आहार के बाद, फिर सामायिक के बाद 3 स्वाध्याय, ऐसे सवेरे से लेकर संध्या काल तक सिर्फ स्वाध्याय ही स्वाध्याय कराते रहते थे। और इतनी कम उम्र में उनका ज्ञान, सिद्धांत की पकड़ बहुत अच्छी हो गई। उसी समय सठखंडागम शास्त्रों को लिपिबद्ध किया गया था, प्रिंट कराया गया था। विद्वान लोग उसकी हिंदी कर रहे थे, बालचंद जी शास्त्री आदि, फूलचंद जी शास्त्री। तो उन विद्वानों के मन में यह भाव पैदा हुआ, देखो जो सठखंडागम ग्रंथ हैं, जानते हो ना, जैन धर्म की रीढ़ है सठखंडागम। अभी कुछ दिनों के पश्चात पर्व आने वाला है, शुक्ल पंचमी महापर्व, ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को। उस पर्व में इन सठखंडागम ग्रंथों की पूजन, पूज्यवर पुष्पदंत भूतबली ने जिन ग्रंथों को पढ़ा था अपने धरसेन स्वामी जी से, तो उनकी पूजा उन देवताओं ने की थी। सठखंडागम 6 खंडों में विभाजित धरसेन स्वामी जी ने अपने शिष्यों को दिया। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत ग्रंथों में आते हैं, संस्कृत और प्राकृत में लिखे गए, और उनकी टीका धवला ग्रंथों के नाम से वीरसेन स्वामी जी ने 16 भागों में की। और उन ग्रंथों का प्रकाशन उस समय हुआ, लेकिन उस समय उन ग्रंथों को पढ़ने वाले कोई साधक नहीं थे, मात्र कुछ विद्वान थे। तो उन विद्वानों के मन में भाव हुआ, वर्तमान में हमें इतने अच्छे साधक मिले हैं, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी, इतनी अच्छी चर्या वाले और इतने ज्ञान में वह प्रवेश रखने वाले। भाव ये हुआ कि क्यों ना गुरुवर के सानिध्य में सठखंडागम ग्रंथों की वाचना की जाए। तो जगन मोहन लाल जी शास्त्री कटनी वाले पंडित जी थे, उनके मन में भाव हुआ, तो उन्होंने एक संयोजना बनाई, अन्य विद्वानों से चर्चा करके, फूलचंद जी शास्त्री, कैलाश चंद जी आदि शास्त्री से, और आचार्य भगवान के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। और आचार्य भगवान का प्रवास उस समय सागर की ओर हो गया था, मोराजी में। तो जब वे लोग आए तो आचार्य भगवान ने सहर्ष आशीर्वाद दे दिया, ठीक है, यदि आप लोग वाचना करना चाहते हैं तो हम इस वाचना में सम्मिलित हो जाएंगे। तो सन 1980 में मोराजी सागर में अक्षय तृतीया के दिन से वो वाचना शुरू हुई थी, और प्रातः काल 7:30 बजे से लेकर लगभग 9:15 बजे तक कंटिन्यू वो वाचना चलती थी, 2.5-3 घंटे। उसके पश्चात दोपहर को भी आचार्य भगवान का स्वाध्याय चलता था। उस समय आचार्य भगवान प्रवचनसार ग्रंथ पढ़ा रहे थे। धीरे धीरे ये वाचना का क्रम जगन मोहन लाल जी शास्त्री के निर्देशन में चलता रहा। कैलाश चंद जी शास्त्री सम्मिलित हो गए। कुछ दिनों के पश्चात फूलचंद शास्त्री आदि विद्वान भी आ गए। तो दोनों समय में सठखंडागम ग्रंथों की वाचना शुरू हो गई।
सवेरे 2.5 घंटे और दोपहर को 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक गर्मी के दिनों में 2 सेशन चलते थे 2.5 घंटे के लगभग गर्मी के दिनों में। और इतना ही नहीं, जब एक सेशन शाम का सेशन पूरा हो जाता था तो 5 बजे से आचार्य भगवान एक स्वाध्याय संघ का और लेते थे, प्रवचन सार का। ये 6 घंटे दिन भर स्वाध्याय ही स्वाध्याय। एक एक पुस्तक की वाचना होते गई और जिस दिन श्रुत पंचमी पर्व आया उस दिन तक वह वाचना चली। वैशाख शुक्ला तीज से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी तक, है ना। तो इतनी लंबी वो वासना चली। अब श्रुत पंचमी को जब वासना पूरी हो गई, विद्वानों के मन में एक भाव जागृत हुआ आचार्य भगवान को लेकर के। आचार्य भगवान की साधना इतनी उत्कृष्ट है, तो उन्होंने कहा कि हम आचार्य भगवान के लिए एक पद देना चाहते हैं, एक उपाधि देना चाहते हैं। और कौन सी उपाधि? उन्होंने कहा कि चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि। जहां तक हमें ध्यान आया, यह उपाधि चारित्र चक्रवर्ती की उपाधि की घोषणा मंच से पंडित जी ने कर दी, कैलाश चंद्र जी शास्त्री ने, कि आचार्य भगवान के लिए हम सभी विद्वान लोग मिलकर के, समाज के श्रेष्ठी लोग मिलकर के एक उपाधि दे रहे हैं, चारित्र चक्रवर्ती। अब उन्होंने तो घोषणा कर दी। आचार्य भगवान उस समय शांत बैठे रहे। जब आचार्य भगवान के पास माइक आया तो आचार्य भगवान ने कहा, मुझे मेरे गुरु महाराज ने जो पद दिया है बस उतना ही रहने दीजिए। आप लोगों की भावना कैसी हो गई, आप लोगों की इच्छा कैसे हो गई, आप लोगों ने इतना बड़ा साहस कैसे कर दिया कि हमें एक पद दे दिया, चारित्र चक्रवर्ती पद। हमें जो अपने गुरु से मिला है उतना ही पर्याप्त है, उतना ही रहने दो। बोले ये जितने भी पद हैं ये सब आस्पद के स्थान हैं, यानी सारे के सारे पद जो है संसार में भटकाने वाले हैं, रोकने वाले हैं। हमें कोई आवश्यकता नहीं किसी पद की, हम जो हैं जितने हैं उतने ही रहने दीजिए। और आइंदा से भविष्य में किसी भी प्रकार की घोषणा करने के पूर्व सभी विद्वानों से कहना है, थोड़ी जोरदार शब्दों में आचार्य भगवान ने कहा कि कोई भी ऐसे पद आदि की घोषणा न की जाए। हम कोई पद नहीं चाहते हैं, हमें जो मिला है बस उतना ही पर्याप्त है। गुरुदेव इस पद के अधिकारी थे, लेकिन बात महानता की चल रही है। महापुरुष कैसे होते हैं, ये सारी क्वालिटी उनके भीतर है, लेकिन वे प्रकाश में आना नहीं चाहते हैं। प्रकाश प्रदान करना ही जिनका लक्ष्य होता है, प्रकाश प्रदान में ही जिन्हें रस आता है, ऐसे वे महापुरुष हैं। पीछे रह करके आज वर्तमान में लोग पद चाहते हैं, उसकी होड़ में लगे हैं, लेकिन आचार्य भगवान उन सब से बहुत दूर थे। जब देने की बात भी की तो उन्होंने डांट करके उन्हें मना कर दिया। ये कहलाती है महानता, ये कहलाती है निष्प्रहता। भीतर से कोई भाव नहीं कुछ पाने का। जब ऐसी साधना जिसकी हो जाती है तो समझना वह सबसे बड़ा साधक कहलाता है। इस पद की इच्छा को जीतना सबसे बड़ी साधना कहलाती है, और यही साधना पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज श्री की। और उन्हीं की साधना को देख करके आचार्य भगवान ने इन पंक्तियों को लिखा था कि वे प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, बस प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यह बात निराली है कि प्रकाश सबको प्रकाशित करेगा ही। स्व हो या पर, प्रकाश्य भर हो। यानी जब दीपक जलेगा तो वो प्रकाश प्रदान करेगा ही, आएगा ही, सबको प्रकाशित करेगा।
स्वयं को भी और अन्य को भी, उस क्षेत्र को भी प्रकाशित करेगा और स्वयं को भी प्रकाशित करेगा। बस कंडीशन यह है कि वह प्रकाश्य होना चाहिए, नहीं प्रकाश में आने की योग्यता रखना चाहिए। तो जो अंदर क्वालिटी होती है, हम न भी चाहें तो वो दुनिया में अपने आप फैलेगी। भीतर सुगंधी होगी तो अपने आप फैलेगी। क्या कभी गुलाब घर घर जाकर के बोलता है कि मुझे सूंघो? कहता है कि मेरी सुगंधी लो? नहीं। गुलाब के भीतर सुगंधी है तो उसकी गंध अपने आप फैलती ही है। फिर भी कोई घर घर जाकर के बोलता है कि मेरी जयकार करो, मेरे बारे में जानो, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं। तो समझना वो बहुत अपूर्ण है, बहुत अधूरा है, बहुत दूर है। समझ में आ रही है कि नहीं बात? कैसी इच्छा होती है आप लोगों की? थोड़ा सा करते हैं और बताने की इच्छा हो ही जाती है, सबके मन में हो जाती है। हाँ, हमारा मंडल वो कार्य कर रहा है, हमारे मंदिर में हम लोग ये कर रहे हैं, हाँ हमारे शहर में हम लोग ये कर रहे हैं, हमने इतना किया है, इतनी सेवा की है, इतनी सारी आरती उतारी है, न जाने क्या क्या। यानी आज के जो गुलाब है ना, वो ये बोलते हैं कि भैया हमें सूंघ करके देखो देखो हमारी कितनी अच्छी सुगंधी है। अच्छा, आज के गुलाब नहीं, कागज के गुलाब हैं न, दिखने वाले गुलाब, आर्टिफिशियल जो सो कॉल्ड होते हैं ना, तो उन्हें बताने की आवश्यकता पड़ती है कि हमें सूंघो। जो लेकिन ओरिजिनल सुगंधी को लिए हुए होता है, उसे कभी कहना नहीं पड़ता है, अपना परिचय नहीं देना पड़ता है कि मेरे भीतर यह सुगंधी है, मेरे भीतर यह गुण है, अपने आप फैल जाएंगे। क्यों हम बताने की आकांक्षा रखते हैं? क्यों हम ये भावना रखते हैं कि दुनिया हमें जान ले? क्यों हम ये सोचते हैं कि हमने इतने सारे काम किए, थोड़ा तो पता चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, नहीं तो हमें कोई पहचानेगा ही नहीं, सब ये समझेंगे कि कुछ करते धरते नहीं। यदि ये भावना है, इसका सीधा सा अर्थ है, सीधा सा क्या अर्थ है? हमने नाम के लिए किया, हमने उस क्वालिटी को रख करके, उस पर्पस को रख करके नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आप व्रत करते हो, उपवास करते हो, कहना चाहते हो उपवास किए, इतने सारे 10 लक्षणी करते हैं, 10 साल से करते आ रहे हैं, तो उपवास साधना के रूप में नहीं, प्रभावना के, दूसरों को बताने के रूप में। तो व्यक्ति पर्पस को, उद्देश्य को गौण कर जाता है, और जब उद्देश्य गौण हो जाता है तो उसकी ये भावना पैदा होने लगती है कि दुनिया मुझे जान ले। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही है? तो महापुरुष प्रकाश में नहीं आते, आना भी नहीं चाहते, प्रकाश प्रदान में ही उन्हें रस आता है। यानी दूसरों को आगे करने में उन्हें आनंद आता है, स्वयं तो पीछे बहुत रहते हैं, इतने सिंपल बने रहते हैं, इतने सरल बने रहते हैं जैसे कुछ आता जाता ही ना हो। जो सब कुछ रखते हुए इतना सिंपल बना रहे, मानना महानता उसके चरण चूम रही है, वो महानता की श्रेणी में आता है। विषय समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी गुरु जी ने। बस प्रकाश्य वह होना चाहिए, प्रकाशित होने की योग्यता रखना चाहिए, तो अपने आप प्रकाशित हो ही जाएंगे। क्यों चिंता करते हैं हम कि हमारा नाम दुनिया वाले लें, हमें आगे आगे की करें, हमसे कुछ कहें? फिर सत्ता शून्य वस्तु भी कहाँ है, फिर यह भी संभव कहाँ कि सत्ता हो और प्रकाशित ना हो। इंद्र सन यही चाहता है यह भी। दुनिया में जितनी भी वस्तु, जितने भी पदार्थ होते हैं, हर वस्तु की अपनी सत्ता, यानी अपना एग्जिस्टेंस होता ही है, अस्तित्व होता ही है। और जिसकी सत्ता होती है, जिसका अस्तित्व होता है, वो अपने आप आज नहीं तो कल प्रकाशित होगा ही। जो कार्य करेगा
उसे दुनिया आज नहीं तो कल जानेगी ही, लेकिन हम कर कर के उसे बेच देते हैं थोड़े से प्रकाश में आने के लिए। सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ, सारी तपस्या, सारे अच्छे कार्य करके भी हम थोड़े से नाम के लिए उन अच्छे कार्यों को यूं ही बेच देते। किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कह रहे, मानसिकता बता रहे हैं, नहीं तो कोई सोचे कि महाराज जी हमारे लिए कहने लगे। नहीं, किसी मंडल विशेष के लिए, किसी समाज विशेष के लिए, किसी शहर विशेष के लिए नहीं कह रहे हैं, किन्हीं लोग विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये सबसे बड़ी कमजोरी है सभी लोगों की। सत्ता हो और प्रकाशित ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। देखना आचार्य भगवान की ओर भावना, मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं, और मैं तथाकार बनना चाहता हूँ, कथाकार नहीं। क्या कहा गया? मैं यथाकार बनना चाहता हूँ, व्यथाकार नहीं। यथाकार मीन्स जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। ओरिजिनलिटी अपनी जो भीतर की है, जो स्वभाव है हमारा, यथाकार मीन्स जो हमारा स्वभाव, मैं अपने स्वभाव में ही रहना चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। व्यथाकार नहीं, यानी इधर उधर की व्यथाओं को कहने वाला नहीं। और मैं तथाकार बनना चाहता हूं, कथाकार नहीं। तथाकार यानी, यथाकार क्या यानी एज इट इज, तथाकार मतलब जैसा कहा गया है वैसा ही। कथाकार नहीं यानी उस लेखक की भांति नहीं जो लिखता भी है, कहानी कहता भी है, लेकिन सामने अपने नाम की अपेक्षा रखता है। तो हम कथाकार नहीं बनना चाहते। आचार्य भगवान ने मूकमाटी ग्रंथ का महाकाव्य लिखा, कथा लिखी, लेकिन लिखते हुए भी वो भावना क्या भा रहा है? मैं कथाकार नहीं बनना चाहता हूँ, तथाकार बनना चाहता हूँ। इस लेखनी की भी यही भावना है। किस लेखनी की भी? आचार्य भगवान ने जो कृति लिखी है, जो लेखक है, उस लेखनी की भी यही एकमात्र भावना है। इतना ही रखें, समय हो गया। बड़े खुश हैं।